शुरुआत करते हैं राजनीति के एक सफेद चेहरे से। खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के ऐसे सांसदों को तलब करने वाले हैं जो बजट पर चर्चा के दौरान संसद से उड़न छू हो गए थे, वो भी व्हिप जारी होने के बावजूद। संसदीय कार्य मंत्री ने उन सभी सांसदों का नाम नोट कर लिया है। उन सबों की अब प्रधानमंत्री के सामने पेशी होगी। उनसे लिखित माफीनामा लिया जाएगा कि गलती हुई, आइंदे से ऐसी गलती नहीं होगी। पहली नजर में यह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह इतना अच्छा है नहीं। इस राजनीति का काला चेहरा दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले सफेद हिस्सा देखिए। जब नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पहले बजट पर संसद में चर्चा कर रही थी, तो बीजेपी के 30 सांसद गायब थे। इसके बावजूद कि पार्टी ने व्हिप जारी किया था, और ऐसे एक दो नहीं, पूरे 2.5 दर्जन सांसद थे। वो तो गनीमत थी कि विपक्षी दलों के लोग भी उसी अनुपात में गायब थे, नहीं तो ठीक ठाक फजीहत हो जाती बजट पास कराने में। पीएम मोदी को खबर मिली तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अब उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया है कि 30 के 30 सांसदों को उनके सामने पेश किया जाए। मतलब बजट से गायब रहे सांसदों को अब सीधे प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लिखकर उन्हें माफी मांगनी होगी। मजाक देखिए, 30 में से 20 एमपी सुबह हाजिरी लगाकर गायब हो गए थे। उनसे पूछा जाएगा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। वैसे देखा जाए तो यह राजनीति का सफेद हिस्सा है कि प्रधानमंत्री हाजिरी लगाकर संसद से फरार रहने वाले सांसदों का खुद हिसाब रख रहे हैं। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम ठीक से करना चाहिए, और बता रहे हैं कि अगर इसे नहीं समझे तो सजा मिलेगी। लेकिन क्या यह राजनीति इतनी सफेद होती है, या फिर इसका कोई काला चेहरा भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खाने के दांत और दिखाने के दांत में कोई मेल ही ना हो? सोचिए, सियासत की सूरत ज्यादा साफ नजर आएगी। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब पीएम के दरबार में सांसदों की पेशी का काला चेहरा दिखाते हैं आपको। देश पर नजर रखने वालों पर पीएम को खुद नजर रखनी पड़ रही है, और वो नजर बचाकर संसद से निकल गए। बीजेपी ने दावा किया था कि हमने चुन चुन कर नगीने भरे हैं, लेकिन जब सिंहासन में सजाए गए तब पता चला कि वो तो पत्थर हैं। ठीक है कि पीएम के दरबार में संसद से गायब होने वाले सांसद पेश हो जाएंगे, माफी भी मांग लेंगे, लेकिन क्या उन पर देश को यकीन करना चाहिए जो इतने गैर जवाबदेह हैं? कहां है देश के लिए मर मिटने का दावा, नींद खराब कर देने का वादा, 24 घंटे हाजिर रखने का वादा? सच ये है कि बीजेपी के लगभग 2.5 दर्जन सांसदों को अनुशासन का मतलब समझाने के लिए प्रधानमंत्री को चाबुक चलाने की जरूरत पड़ रही है। संसद में बजट पर बहस जारी थी। बीजेपी ने व्हिप जारी किया था। व्हिप मतलब ये आदेश कि हर हाल में हाजिर रहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के 30 नगीने गायब थे। अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी सबकी क्लास लगाएंगे, पूछेंगे कि क्यों गायब थे, सादे पन्ने पर लिखकर माफी मांगी। सांसदों को उपस्थित रहना चाहिए, और सांसद जो है वो पूरे समय संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रहें, और जो लोग उपस्थित नहीं रहते उनको कहा गया है कि आप पूरे समय उपस्थित रहिए, व्हिप हो या ना हो। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन करेगा कौन? करने वाले बजट सत्र को भी बोझ समझ रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ संसद की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा से बीजेपी के सांसदों के गायब रहने का या माफी मांगने का नहीं है। सवाल सियासत के दस्तूर का है, क्योंकि यह संसद में नरेंद्र मोदी के चुने हुए नगीनों का हाल है। अथक परिश्रम का दावा करते हैं और संसद से गायब रहते हैं बीजेपी के सांसद। 2 महीने में ही बीजेपी के सांसदों पर सत्ता का रंग चढ़ गया है। अब सवाल है कि सालों भर 24 घंटे काम करने का दावा है कहां? मैं भली भांति पूरी कोशिश करूंगा कि आपने मुझसे जो
अपेक्षाएं की हैं, उन अपेक्षाओं में कभी भी आपको नीचा देखने का अवसर नहीं आएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। तमाम किस्म की बड़ी बड़ी बातें की थी प्रधानमंत्री ने। हर सांसद पर नजर रखेंगे, सबकी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, जनता के लिए दिन को दिन रात को रात नहीं समझेंगे। और इसका बना क्या? बीजेपी ने व्हिप जारी किया और पार्टी के 2.5 दर्जन सांसद उसे दिरखे में सजाकर सो गए। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो 5 पीढ़ी खप गई है तब आया है। बीजेपी के 30 सांसदों के बजट पास होने की प्रक्रिया से गायब रहने पर सांसदों को तलब किए जाने के कुछ मायने बहुत बड़े हैं। बीजेपी को उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हेडमास्टर की भूमिका में आने के कुछ बड़े साइड इफेक्ट भी होंगे। सवाल है कि क्या बीजेपी के सांसद इतने भी जिम्मेदार नहीं हैं? संसद पर गायब रहने वाले सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, और अगर प्रधानमंत्री सांसदों की हाजिरी देखते रहेंगे तो बाकी के काम कैसे होंगे? पार्टी का नेता कहेगा तो आना चाहिए ना। तो तभी कुछ तो लोगों को उन्होंने उन्होंने सख्ताई भी अतुल दिखाई है जी, इस बात को लेकर। नहीं, किसी को कोई सख्ताई नहीं दिखाई, आग्रह किया है सभी मेंबरों से, और पहली बार से ही कह रहे हैं, वो तो नए मेंबर हैं, उनको कहने के लिए कि पार्लियामेंट की अहमियत को समझें। छोटे बड़े सब उपदेश की मुद्रा में है। जिसे समझना हो समझ ले, और जिसे नहीं समझना है वो व्हिप की पुड़िया जेब में रखकर मौज करे। ये है बीजेपी के सांसदों का चरित्र। जरा सोचिए, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री को अपने ही सांसदों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक करना पड़ता हो, उसके कामकाज के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं सर, वेंकैया जी ने कल मीटिंग में कहा है सर। नहीं, उन्होंने कहा सबको रहना चाहिए, तो लोग रहे तो रहे हैं, रह रहे हैं, हाँ सब लोग रहे। लेकिन बहुत सारे लोग थे नहीं थे, अनुपस्थित थे सर। उनको जो अनुपस्थित थे उनको नोटिस की बात कही गई सर। ना मुझे जानकारी नहीं इसमें। अच्छा, मतलब जो जिन लोगों को नोटिस जारी की है उसको मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, बीजेपी में बहुत सारे मामले बहुत गुप्त होते हैं। शायद इसीलिए विनय कटियार को पता नहीं रहा होगा, और पता हो भी तो कोई ये कैसे मान ले कि हमारे साथी संसद में हाजिरी लगाकर गायब रहते हैं। सब एक दूसरे को फजीहत से बचाते हुए नजर आए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये बात है कि उपस्थिति सबकी होनी चाहिए, और मैं इसके पक्ष में। अभी तक एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब न गया हूँ। उपस्थिति होनी चाहिए। कौन उपस्थिति के पक्ष में नहीं रहेगा? अगर सांसद हैं तो सत्र के दौरान सदन में रहना चाहिए। कौन कहेगा कि वो इसके खिलाफ है? लेकिन चाल और चरित्र एक हो ही जाए तो राजनीति में भरोसा बहाल ना हो जाए। और सच ये है कि राजनीति की दीवारें अभी इतनी पारदर्शी नहीं हुई हैं कि उसमें हम और आप अपनी हसरतों की ताबीर देख लें। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अजय झा की रिपोर्ट। और अब नरेंद्र मोदी के 20 नगीनों की बात करते हैं। 12वीं क्लास के बच्चों का बहाना उनके सामने आपको बेकार लगने लगेगा, जो सवेरे क्लास में आते थे, हाजिरी लगाते थे और पीछे की खिड़की से फिल्म देखने चले जाते थे। और अगर कभी टीचर ने पकड़ लिया तो कह दिया हम तो पानी पीने गए थे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये नगीने हमने देश का मुकद्दर बदलने के लिए चुने हैं। और वो करते क्या हैं? संसद आते हैं, संसद के अटेंडेंस रजिस्टर में हाजिरी लगाते हैं और चुपके से संसद के गलियारों से बाहर निकल जाते हैं। रजिस्टर में हाजिरी इसलिए कि उसी से भत्ता मिलता है। ये भत्ता हमारी आपकी मेहनत का रुपया है। बीजेपी ने अपने ऐसे 20 सांसदों को खुद पकड़ा है। अब अगर उसकी नैतिकता के दावे पाखंड नहीं हैं, तो क्या उसके सांसद भत्ता वापस करने का ऐलान करेंगे? इस सवाल पर ये रिपोर्ट। आपको याद होगा यह नजारा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू दफ्तरों में घूम घूम कर अफसरों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहे थे। देर से आने वालों की एक दिन की तनख्वाह काट ली गई थी। वेंकैया नायडू कर्मचारियों को समय से काम पर पहुंचने का मतलब समझा रहे थे, लेकिन संसद के अपने साथी सदस्यों को वो इतनी सी बात नहीं समझा पाए। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी बाबुओं पर जमकर छापे मारे, लेकिन बीजेपी के साहबों को नहीं समझा पाए कि भाई संसद का सत्र चल रहा हो तो संसद में समय पर पहुंचते हैं, पूरी कार्रवाई में रहते हैं। बाकी का छोड़िए, बजट तक से गायब थे 30 लोग, वो भी व्हिप जारी होने के बाद। मुझे कोई नोटिस नहीं मिली और ना मैं गैर हाजिर होता हूँ।
सर? प्रायः मैं पार्लियामेंट के अंदर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। कभी कभी किसी विषय में जब मेरी आवश्यकता, मैं अपनी आवश्यकता नहीं समझता हूँ तो सेंट्रल हॉल पहुँच जाता हूँ। सेंट्रल हॉल वहाँ से नज़दीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सांसद कभी वहाँ ना रहें और सेंट्रल हॉल चले गए, उस समय उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया हो। इसी को तो कहते हैं कक्षा 12 वाला बहाना। मास्टर को गायब मिले तो कह दिया पानी पीने चले गए। और ये हाल तब है जब बाकायदा नैतिक शिक्षा की क्लास लगाई गई थी सूरजकुंड में। 2 दिन तक बीजेपी के बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाते रहे थे पहली बार बने सांसदों को। नहीं, मैंने तो उनको 2 बातें बताई। एक, पहली बात तो सदन में काम करने के लिए सब उस पर ख्याल रखना चाहिए और जो अलग अलग साधन है संसद के उसका उपयोग करना चाहिए। प्रोफेसर नरेंद्र मोदी ने उस क्लास में पढ़ाया था, प्रोफेसर लाल कृष्ण आडवाणी ने पढ़ाया था, प्रोफेसर वेंकैया नायडू ने अनुशासन समझाया था, प्रोफेसर राजनाथ सिंह ने सदाचार सिखाया था, प्रोफेसर सुषमा स्वराज ने कामकाज पढ़ाया था, प्रोफेसर अरुण जेटली ने नियम कानून पढ़ाया था। आम नागरिक हो, सबसे सभ्यता से व्यवहार करे, अहंकार से बचे और जनता के सेवक के रूप में जो काम करना है उसके उन्होंने अनेक उदाहरण दिए। मोदी, आडवाणी और राजनाथ जेटली जैसे बड़े बड़े प्रोफेसरों की क्लास से डिग्री लेकर निकले बीजेपी के सांसद गदगद थे। लेकिन बजट सत्र में बहुतों की पोल खुल गई। सारा सदाचार, सारी नैतिकता, सारे नियम और सारा अनुशासन एक किनारे और अपनी मनमानी एक तरफ। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए। लेकिन मामला इतना नहीं रहा, मामला है बिना काम के भत्ता उड़ाने का। बीजेपी के 20 सांसद सिर्फ हाजिरी लगाकर गायब हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि सांसद सिर्फ भत्ता लेने के लिए संसद आए और हस्ताक्षर करके गायब हो गए। बिना संसदीय काम किए जनता का पैसा भत्ते में ले गए बीजेपी के 20 सांसद। हम सबका दायित्व बनता है जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर के आगे चलें और अधिक अच्छा करने का हम प्रयास करें। हम भी देश को कुछ देकर के जाएं, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम कुछ करके जाएं। ये अगर हमारे मन का भाव रहा तो देशवासियों को निराश होने की नौबत नहीं आएगी। अब नरेंद्र मोदी ने उन्हें तलब किया है। कहा जा रहा है कि पूछेंगे कि अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न करें, लेकिन वो तो पार्टी करेगी और पैसा ले गए सरकार का, जनता का। अब 2 सवाल सीधे बनते हैं। अगर वाकई पीएम मोदी सांसदों की गैर हाजिरी को लेकर गंभीर हैं, तो क्या हाजिरी लगाकर गायब होने वाले सांसद भत्ता वापस करेंगे? और दूसरा, क्या बीजेपी संसद का अपमान करने वाले सांसदों पर कार्रवाई करेगी? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हां है, तब तो पीएम मोदी के दरबार में 30 सांसदों की पेशी का कोई अर्थ है। और अगर इन सवालों का जवाब ना है तो यह कुछ नहीं है सिवाय सदाचार के झूठे प्रचार की भूख के। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अतुल सिंघल के साथ अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हिंदी से मोहब्बत का ढोल पीटने वाली मोदी सरकार की पुलिस ने आज भी हिंदी की पीठ पर लाठियां बरसाई। आज भी हिंदी वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और आज भी सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आ तो गई, लेकिन मंत्री जी को उस पर फैसला लेने के लिए और समय चाहिए। सीसेट यानी आईएएस की परीक्षा का नया दस्तूर। हिंदी माध्यम में परीक्षा देने वालों का आरोप है कि अगर इस तर्ज पर चले तो सिर्फ अंग्रेजी वाले आईएएस बनेंगे। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा मजाक है वो ये कि सरकार सैद्धांतिक तौर पर मानती है कि आईएएस की परीक्षा में हिंदी वालों की योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है, लेकिन इसे सही करने में उसकी सियासत आड़े आ रही है। अब हमारे पास रिपोर्ट उपलब्ध हो चुकी है। विषय संवेदनशील है, मत भिन्न भिन्न है। सरकार गंभीरता से इस पर अध्ययन भी करेगी, विचार भी करेगी और सभी सदस्यों की भावनाओं का संज्ञान लेते हुए, सम्मान करते हुए इस पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा
वो आपके सामने, सदन के सामने रखने का हम। देश के कार्मिक मंत्री राज्यसभा में भाषण दे रहे थे तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में पुलिस छात्रों पर प्रेत की तरह टूट रही। कि यूपीएससी लगातार इस मामले में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों के साथ एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन लगातार कर रही है। बहुत नेगेटिव एटीट्यूड रहा है लगातार। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत सीसैट को स्क्रैप किया जाए। सरकार साथ दे रही है, लेकिन यूपीएससी जो है अपनी दोगलापंथी से बाज नहीं आ रहा है। सुना है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंदी वाले गदगद थे, लेकिन महीने भर में एक सरकार ने हिंदी के लिए लड़ रहे बच्चों पर इतनी लाठियां बरसाईं कि कमर टूट गई, हिंदी वालों की भी और हिंदी की भी। 7 दिन में उन्होंने कहा था हम कर देंगे और रिपोर्ट 7 दिन बाद आई है। अब रिपोर्ट आने के बाद कितने दिन लगेंगे? आईएएस की परीक्षा में हिंदी को वाजिब जगह दिलाने के संघर्ष को राजनाथ सिंह की पुलिस ने जितनी बेरहमी से कुचलने की कोशिश की है, वैसी कोशिश इतिहास में कभी नहीं हुई। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और बूटों से रौंदा जा रहा है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान करने वाली बीजेपी के तमाम दिग्गज चुपचाप देखते रहे हिंदी में लिखने, बोलने, सोचने वालों पर दिल्ली पुलिस की दरिंदगी। बच्चों के ऊपर मुकदमे लागू किए जा रहे हैं। ओके, नाउ प्लीज, टुडे इज फ्राइडे। ओके, और उन बच्चों के भविष्य के बारे में अभी नाउ टेक योर सीट। नाउ ऑनरेबल मेंबर्स, इस बात को लेकर अभी बैठिए। नाउ ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज सिट डाउन। वापस लेने चाहिए। अभी बैठिए। महीने भर से आंदोलन चल रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार चुपचाप देख रही है। सिविल सर्विसेज कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट के नाम पर हिंदी वालों की जो तौहीन हुई है, उसका बोझ उतारने को तैयार नहीं है बीजेपी। परीक्षा की तारीख आ चुकी है, प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं और उसे रद्द करने को तैयार नहीं है सरकार। ये जो सीसैट है, इसको पूरी तरह रद्द किए बगैर समस्या का समाधान नहीं है। एक कमेटी का गठन किया था पिछली सरकार ने, जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में, जस्टिस लीला सेठ और गोपाल सुब्रमण्यम को लेकर। उस कमेटी की रिपोर्ट अब आ गई है, लेकिन मोदी सरकार फैसला नहीं ले पा रही है, उसे अभी और वक्त चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सीसैट को बिल्कुल समाप्त किया जाए, जैसे पहले चलता था 11 से पहले, उसी पैटर्न पर आईएएस के लिए प्रीलिम और मेन परीक्षाएं हों। राज्यसभा के हंगामे के बीच मुखर्जी नगर में हिंदी के परीक्षार्थियों का धरना जारी है, पुलिस की बर्बरता जारी है, सरकार की सुस्ती जारी है, नई पीढ़ी में अनिश्चितता जारी है और जारी है देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा की साख का गिरना। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की एक किताब पर कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। उस किताब में नटवर सिंह ने सोनिया गांधी की त्याग की मूर्ति को तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2004 में सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें रोक लिया, और न सिर्फ रोक लिया बल्कि ये कहा कि 24 घंटे के भीतर आप अपना फैसला बदलिए। नटवर सिंह का कहना है कि राहुल डर गए थे। इस पर सोनिया गांधी को खुद जवाब देना पड़ा। सोनिया ने कहा कि मैं अपनी किताब खुद लिखूंगी। अब नटवर सिंह का जवाब आया है। नटवर सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी बिल्कुल लिखें किताब, वो एक ऐतिहासिक शख्सियत हैं और उन्हें अपनी किताब लिखनी ही चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ, कल ही लिख दें किताब। आई लुक फॉरवर्ड टू हर बुक, शी शुड राइट इट। आई टोल्ड हर व्हेन आई वाज वेरी क्लोज टू हर, व्हाई डोंट यू राइट ऑटोबायोग्राफी? मैंने कहा आई विल राइट योर बायोग्राफी। She said Priyanka is writing. Then Priyanka and I will write together. She should write. She's a historic figure. सर, आपको क्या लगता नहीं कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल शब्दों का इस्तेमाल किया है और टाइमिंग इस तरह की, इतने साल बाद आपने साइलेंस क्यों? तो मैंने किताब लिखना शुरू किया 2011 में, और तो 3 साल लगे ख़त्म करने के लिए। मैंने टाइमिंग नहीं सोचा भाई किसी का चुनाव के वक्त दी है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में। जब किताब ख़त्म हुई, जब छाप दी। कांग्रेस के कुछ लीडर्स का ये कहना है कि आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मोदी गवर्नमेंट से क्लोज आना चाहते हैं, और इनफैक्ट आपके एक चैप्टर में आपने मोदी साहब की तारीफ भी की है। ये तारीफ है, मैं उनसे मिला था, जो बात मैं तो कह दिया उनसे कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आपने विदेश नीति के बारे में कुछ कहा नहीं है, कहना चाहिए आपको। सर, आपका एक और इसमें सेंसेशनल क्लेम ये है कि जो संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा कि जो फाइल्स पुलक चटर्जी दिखाते थे सोनिया गांधी जी,
आपने क्या खुद इस तरह का कोई प्रोसेस होते हुए देखा है? आर यू आई विटनेस टू दैट? हाँ। हाउ कैन यू सब्सटैंशिएट? Yeah, I can substantiate, yes. कुछ इस पे आप बता हाँ नहीं, उन्होंने मुझसे एक दफ़े कहा कि आप यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन डिफेंस डील्स. देयर इज अ फाइल इन योर ऑफिस अबाउट दिस. आई सेड हाउ डू यू नो द फाइल इज देयर? एंड डू माय सिग्नेचर्स अपीयर ऑन द फाइल? But you spoke to Pranab Mukherjee. I said he did, defense minister. I told him these people are coming, you should see them, that's all. After that she never referred to it again.